गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने डिनोटेशन चैप्टर अनाच्छादन वी हैव स्टडीड वेदरिंग अपक्षय। अंडर द वेदरिंग वी हैव रेड द फिजिकल वेदरिंग यानी कि भौतिक अपक्षय, देन केमिकल वेदरिंग रासायनिक अपक्षय एंड द बायोटिक वेदरिंग यानी कि जैविक अपक्षय। आई होप you have understood nicely. Today we are going to study erosion, apardan, and this is the erosion means when rocks are broken. इरोजन किसको बोलते हैं, अपर्दन किसको बोलते हैं? जब रॉक्स टूटने लगते हैं, टूट जाते हैं। सो व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस, इसको हम लोग पहले वेदरिंग में पढ़ चुके हैं बेटा, क्योंकि वेदरिंग में व्हेन द रॉक्स आर डिकेइंग, व्हेन द रॉक्स आर ब्रोकन, क्रम्बल, सो ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ चुके हैं। आज फिर से हम इरोजन के अंदर इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इरोजन इज़ डन बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। सो व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस, दे आर ब्लोन एट सम अदर प्लेस बाय फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स, सी वेव्स, ग्लेशियर्स एंड heavy winds etc. This process is called erosion. अब इसको हम ऐसे देखेंगे, ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले तो रॉक्स जहाँ पर where it is formed there only they have broken, जहाँ पर रॉक्स पड़े थे वहीं पर वो टूट गए। and now during the erosion they are blown at some other place. वो एक जगह से दूसरी जगह वो क्या हो गए, बह गए। कैसे बह गए? उनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ? इरोजन के बाद बाय द फ्लोइंग रिवर्स, बाय द सी वेव्स, बाय द ग्लेशियर्स, बाय द हैवी विंड्स। सो दिस इज कॉल्ड द इरोजन। जैसे कि हम इस तरह को समझेंगे, जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी मतलब ग्लेशियर आदि शक्तियाँ चट्टानों में तोड़ फोड़ करती है, जब ये सब चीज़ें जब चट्टानों को तोड़ती फोड़ती हैं तथा परिवहन द्वारा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वो कि कौन उसको ट्रांसपोर्ट करता है? रिवर्स हैं, विंड्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, सी वेव्स हैं, ये इसको एक जगह से, पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करती हैं, तथा परिवहन द्वारा इन्हें दूसरे जगह ले जाती हैं। तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इरोजन। Now, some human activities are also the cause of erosion. जैसे कि कुछ अपर्दन के कुछ कारण जो है मानवीय क्रियाओं से भी होते हैं। जैसे कि मनुष्य की जो कुछ क्रियाएं करते हैं उससे भी होते हैं। जैसे इंसान भी जो है बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, और खेतों में के जगहों पे अब धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनते चले जा रहे हैं, मॉल्स बनते चले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वी आर जस्ट डिस्ट्रक्टिंग द लैंड। तो लाइक दिस वी विल सी, ड्यू टू अर्बनाइजेशन एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर बीइंग क्लियर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। मतलब कि नगरीकरण को बढ़ाने के लिए, शहर को बढ़ाने के लिए जो है एग्रीकल्चर फील्ड्स जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, घर बनते चले जा रहे हैं, मॉल बनते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते चले जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है,
ये सॉइल का और लैंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल ब्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन देयर इज़ हैवी रेनफॉल। और साथ में जब बहुत तेज़ वर्षा होती है तो भी ये सारी चीज़ें, जैसे हमारे जो ऊपरी धरती की ऊपरी परत जो सॉइल की होती है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ ऑल्सो ब्लोन अवे बाय विंड्स and also flow by the running water. So this process is known as erosion. What it is known as? Erosion. So now next we will see the denudation. Denudation is having three parts. Means when the denudation take place, there is erosion, transportation and deposition. जब भी अनाच्छादन होता है, अनाच्छादन के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो इरोजन का मतलब अपक्षय। इरोजन मतलब जब पत्थर टूटते हैं पहाड़ों पे तो वो कैसे वहीं पर पड़े रहते हैं, लेकिन उसको कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बाय द एजेंट्स ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से। और एजेंट्स क्या है? जैसे जो है वो रनिंग वाटर्स हैं, रिवर्स हैं, ब्लोइंग विंड्स हैं, ग्लेशियर्स हैं एंड द सी वेव्स हैं। ये सारी चीज़ें सॉइल को, पार्टिकल्स को, रॉक्स के डिपॉजिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। एंड द थर्ड इज़ डिपोजिशन। सबसे पहले इरोजन हुआ पहाड़ों पर, फिर नदियाँ और विंड्स और ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले गई, और फिर लास्ट में डिपॉजिट, एक जगह वो इकट्ठा हो जाती हैं, डिपॉजिट्स हो जाती हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, इरोजन, डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे उसको हिंदी में बोलेंगे अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन और निरपेक्षण, ये तीन क्रियाएं जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, जो पहाड़ों के ऊंचे भाग में जो है अपक्षय करती हैं, इरोजन करती हैं, और अपर्दन मतलब ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया के द्वारा वो नीचे आकर के प्लेन्स को, हमारे मैदान को समतल करती है। इट मेक्स द प्लेन्स even because the rivers, the winds, the glaciers and the sea waves, when it brings, these are the agents, when these things brings the sediment, and where there is a gap and where there is a that is the little depressions in the land, it makes the land even, वो उस जगह को भर देती है। तो वो क्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। नाउ आई हैव मेड द डायग्राम फॉर, आप इस तरह से इसको डायग्राम के ज़रिए से आप इसको समझ सकते हैं। ये आपने देखा, इट इज़ अ माउंटेन एंड व्हेन द river flow, can you see the river, blue color river coming from the top of the mountains? rivers कहाँ से आती है? कहाँ से आती? पहाड़ों की चोटियों से आती हैं, ग्लेशियर से आती हैं। तो वो हिम, हमारा पहाड़ हिम से ढका रहता है, तो जब हिम पिघलता है, जब धूप से जो है वो बर्फ़ पिघलती है, तो वो नदी के रूप में नीचे आती है। अब इसको और क्या है, तो नदी जब पहाड़ों से आती है तो नदी का फोर्स, वेलोसिटी, इट इज़ वेरी हाई, सो इट कट्स द रॉक्स। क्या करती है? पहाड़ी एरिया में वो रॉक्स को क्या करती है? पत्थरों को, चट्टानों को काटती है, क्योंकि नदी का फोर्स, नदी की वेलोसिटी, पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ जब पत्थर टूटते हैं, बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं, वो टूट के नीचे नदी के साथ बहते हुए नीचे चले आते हैं, और जब नीचे आते हैं तो वो बहुत फाइन, एक दूसरे से रगड़ते रगड़ते बहुत फाइन पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, और तब वो प्लेन्स में देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है।
एक जगह से दूसरे जगह नदियाँ जो हैं वो सेडिमेंट्स को ले जाती हैं, और प्लेन्स को वो क्या करती हैं, प्लेन्स को वो समतल करती जाती हैं, प्लेन्स को बराबर करती जाती हैं, इवन करती जाती हैं. एंड देन आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन द थर्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पर सी है, माउथ ऑफ द सी ऑन द कोस्टल एरिया पे दे मेक अ डेल्टा. इट इज़ नोन एज अ डिपोजिशन, क्योंकि व्हेन द रिवर्स कम्स ऑन द माउथ ऑफ द सी, वो ढेर सारे सेडिमेंट्स को दे गैदर एट वन प्लेस. So this is called a deposition. So we have started from the mountainous peak, the erosion, then on the plains the sediments are transported by the agents, and the third is deposition. So here okay, by this diagram we have understood what do you mean by erosion, transportation and deposition. Next is flowing water, rivers, प्रवाहित जल. अब हमने आपको अभी बताया कि जब पहाड़ों से रिवर्स, जब आप पत्थरों को तोड़ती फोड़ती नीचे आती है, दैट इज़ इरोजन. एंड व्हेन इट कम्स ऑन द प्लेन्स देन इट इज़ transporting the material, and then when it comes on the mouth of the sea it deposits the sediments, और तब वो जो है समुद्र के किनारे वो अपने sediments को जमा करती है. So now how the flowing water means the rivers, it is doing the erosion on the plains, तो उसको हम बोलेंगे प्रवाहित जल. So on the hilly track the water erodes the bottom and makes it deeper. सबसे पहले जब वो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, इरोड करती हैं, छाटती काटती तोड़ती फोड़ती, वो नीचे बॉटम पे नीचे आने लगती हैं, वो पहाड़ों के नीचे आने लगती हैं. द वैली इज़ कॉल्ड वी शेप्ड. जब वो बहुत तेज़ी से, व्हेन द रिवर्स आर वेरी फास्ट एंड वेरी हाई इन वॉल्यूम, जब वो बहुत ज़्यादा पहाड़ों की चोटियों से आती हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे ढलान पे बहती हुई आती हैं, तो वो वहाँ पर किस तरह का फीचर्स बनाती हैं, दे मेक द वी शेप्ड वैली. दे कट द रॉक्स वेरी डीप and from both side the rocks are cut, so it looks like a V shape. वो किस तरह से दिखने लगती है, V shaped में. and this is very narrow and they make a gorges, बहुत सारे वो gorges बनाने लगती हैं. नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा करती है. इससे अंग्रेज़ी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है. इसे वी आकार की घाटी कहते हैं. जब वी आकार की घाटी गहरी और सकरी होती है तो इसे गॉर्ज कहते हैं. मतलब जब बहुत वी शेप जो है वो तो चौड़ा, दोनों तरफ से चौड़ी रहती है, लेकिन जब वो व्हेन द गॉर्जेस आर वेरी नैरो, इट इज़ अ वर्टिकल कट into the rocks, then it is known as a gorges. You can see the example of the V-shaped valley. It is in the United States of America. The Grand Canyon is one of the best example of the V-shaped valley. And the gorges example, the Gangas of the river, the gorges of the rivers. It makes, which rivers make the gorges? River Indus, Ganga river and the Brahmaputra river of the Himalayan region. They are the example of the gorges. These rivers, which are the rivers? The Indus, Ganga and Brahmaputra.
ऑफ द हिमालय आर वर्थ सीइंग। ये जो है बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थान, इसको हमको देखने को मिलता है और बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े वहाँ हमें गॉर्जेस भी देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पर अपना टॉपिक, आई एम फिनिशिंग माई टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट waterfall. Thank you, student. God bless you all.